सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 7 का नेम क्या था, फ्रैक्शन, और इसके एक्सरसाइज 7.1 7.2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 के नेम से, तो वहां से आप जाकर के सारी वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। देखिए हमें आज स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 7.3। 7.3 हमारी फुल बेस्ड है सिंपलेस्ट फॉर्म पे, मींस फ्रैक्शन को हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इस एक्सरसाइज में करना है। ओके, तो कैसे हम किसी भी फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम जानेंगे इस एक्सरसाइज में। क्लियर। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों, देखो हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और हम अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते जाएंगे। ओके, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कह रहे हैं इन फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से समझना। अगर अच्छे से देखिए मैथ्स कैसे होता है, प्रैक्टिस से आपको आती है, तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन उतने ही इजीली आपको मैथ्स बनना स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर। और सबसे मेन होता है मैथ्स के लिए, देखिए यहाँ पे आपको प्रीवियस कंसेप्ट भी बहुत काम आते हैं। जैसे हमने डिविजिबिलिटी रूल्स देखे थे, अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल्स पता होंगे तो बहुत ही इजीली आप पे ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। सेकंड थिंग, अगर आपने टेबल अच्छे से लर्न होंगी आपको, तो आपको बहुत ही इजीली ये क्वेश्चंस बन जाएंगे। कुछ भी नहीं करना है, बस आपको टेबल याद होनी चाहिए इसके लिए। क्लियर। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमें देख लेना है 3 और 6, ऊपर 3 है नीचे 6 है, दोनों नंबर किस सेम टेबल में आते हैं आपको फाइंड आउट करना है। दोनों नंबर सेम टेबल में आने चाहिए। तो मैं जानता हूं कि 3 और 6 दोनों आते हैं 3 की टेबल में। किसकी टेबल में आते हैं? 3 की टेबल में। तो मैं वापस से 3 और 6 लिखूंगा और मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। क्लियर। इसको भी 3 से डिवाइड कर दूंगा और नीचे वाली वैल्यू को भी मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 3 को 3 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 आ जाएगा मेरा। क्लियर। और 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा। अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3 2 जा होता है ना 6, तो ये जो आंसर आता है ये हमारा फाइनल आंसर होता है। तो ये देखो मैंने लिख दिया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने की कौन सी सेम टेबल में आते हैं, और जिस भी सेम टेबल में आते हैं उससे ऊपर और नीचे दोनों साइड क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका 1/2 जो है वो आंसर है। क्लियर। 1/2 जो है वो हमारा क्या है, आंसर है ए पार्ट का। सेम बी पार्ट के साथ है। देखो 2 और 8 कौन सी सेम टेबल में आते हैं, तो ये तो बहुत ही इजी है। 2 और 8 दोनों हमारे 2 की टेबल में ही आते हैं। तो मैं किससे डिवाइड कर दूंगा, दोनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा। इसको भी 2 से डिवाइड और इसको भी 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों नंबर को। तो 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। 8 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 4 जा 8 होता है ना। तो ऐसे। इसके बाद हम आ जाते हैं सी पार्ट पे। तो हम अगेन देखेंगे, ये हमारा जो आया ना, ये हमारा आंसर है 1/4। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट 14 और 7। क्लियर। तो अगेन 14 और 7 दोनों मेरे आते हैं किसकी टेबल में, 7 की ही टेबल में आते हैं। तो दोनों को मैं 7 से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 14 को 7 से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरा 2, है ना, और 7 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 आ जाएगा। और 2/1 लिखा है, अगर नीचे किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखा हुआ होता है तो हम उसको नहीं कंसल्ट करते, हम इसको 2 ही लिख सकते हैं। क्लियर। तो दोनों आंसर सही है, ये भी और ये भी। क्लियर। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। हम डी वाले पार्ट पे आते हैं। डी वाला पार्ट है 25/5। अब ये दोनों कौन सी सेम टेबल में आते हैं, तो मैं जानता हूं ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं। तो मैं दोनों को किससे डिवाइड कर दूंगा, 5 से। 5 5 जा 25 होता है मेरा, इसलिए मैं 5 लिख दूंगा। और 5 1 जा 5 होता है, इसलिए मैं 1 लिख दूंगा। और इसको नीचे क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है तो इसको मैं सिंपली 5 लिख सकता हूँ। आगे आते हैं 10 और 10। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके लिए कभी भी ऊपर और नीचे सेम वैल्यू दी हुई हो, देखो ये दोनों सेम है ना, तो ये दोनों कट करके 1 हो जाता है। बस इतना याद रख लेना। क्लियर। तो अगर और ऊपर और नीचे सेम वैल्यू दी हुई हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। और अगर आपको कंसेप्चुअल वे में जानना हो तो अपन क्या करेंगे, दोनों 10 की ही टेबल में आते हैं ना, दोनों के दोनों नंबर 10 और 10, तो दोनों 10 की टेबल में आते हैं। तो अगर आपको जैसे हम करते आ रहे थे वैसे करना है तो दोनों को 10 से डिवाइड कर दो। अब 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो 10 1 जा 10 और 10 1 जा 10, और 1/1 मतलब 1 ही होता है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप ये कंसेप्ट जाने कि अगर ऊपर और नीचे वैल्यू सेम रही होगी तो आप उसको सिंपली क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं, और उसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर। एफ वाला पार्ट देखो, 16 है और 64 है।
16 और 64। अब यहाँ पे आपको टेबल याद होनी चाहिए तो सही है, नहीं थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। तो इन दोनों को हम जानते हैं 16 और 64 दोनों 16 की टेबल में आता है। अच्छा एक बात और यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पहचानना जरूरी है कि आपको देखो 16 और 64 दोनों 2 की टेबल में भी आते हैं, दोनों 4 की टेबल में भी आते हैं। तो आप बोलेंगे उनसे क्यों नहीं काट रहा हूं मैं, तो आपको बड़ी से बड़ी टेबल सोचनी है ना, मैक्सिमम टेबल सोचनी है कि जिसकी टेबल में ये दोनों नंबर आते हो। तो ये है 16 की टेबल में, ठीक है। तो 16 से मैं डिवाइड करूंगा ऊपर भी और नीचे भी, तो 16 1 जा 16, 16 4 जा 64। तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 हो जाएगी। क्लियर है। अब हम करते हैं जी पार्ट में 30 और 90। अब 30 और 90 देखो, एक और मैं चाह रहा हूं कि आपको अलग तरीके से बताऊं। 30 और 90 देखो बच्चों, यहाँ पे दोनों में लास्ट में 0 0 है, तो आप अगर चाहें तो क्या कर सकते हैं, इन जीरोस को कैंसिल आउट करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और 9। और आप जानते हैं 3 और 9 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। तो 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 3 जा 9, तो 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। अब इसके बाद हम h पे आते हैं। h में मैं जानता हूँ 49 2 जा 98 होता है। क्लियर, 49/98 है, तो मैं इसको किससे डिवाइड कर दूंगा, 49 को और 98 को डिवाइड कर दूंगा 49 से ही। क्लियर, तो 49 1 जा 49, 49 2 जा 98, तो 1/2 हो जाएगा h का आंसर। क्लियर, तो इस तरह से हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या लिखा है, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट फॉर्म। बच्चों लोएस्ट फॉर्म हो या सिंपलेस्ट फॉर्म हो, बात सेम ही है। क्लियर, दोनों में हमें सेम प्रोसेस ही करनी है, दोनों क्वेश्चन सेम है। क्लियर, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले अगर हम ए पार्ट देखें बच्चों, तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे लिए 10 और 15 है ना। 10 और 15 हम जानते हैं 10 और 15 दोनों किस सेम टेबल में आते हैं, ये आते हैं हमारे 5 की टेबल में। क्लियर, हमें सबसे बड़ी से बड़ी टेबल सोचनी रहती है जिसमें ये दोनों नंबर्स आए। तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा दोनों साइड, 5 2 जा 10 होता है और 5 3 जा 15 होता है, तो 2/3 मेरा आंसर आ जाएगा इसका। अब आगे आए तो हमारा है 39/65। अब 30 देखो बच्चों, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारी धीरे धीरे वैल्यूज क्या होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है। अगर हम यहाँ देखें तो देखो बड़ी वैल्यू हो गई है, काफी बड़ी बड़ी वैल्यू हो गई है। तो इधर से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम कैसे इन टेबल्स को एज्यूम करें। तो इसके लिए एक हमें नई मेथड्स फाइंड आउट करनी रहती है। क्लियर, अगर वैल्यूज बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके लिए एक और मेथड है जिससे आप पता कर सकते हैं कि ये किस टेबल में आएंगे ये नंबर्स। क्लियर, तो वो मेथड मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टेबल के बेसिस पे ही हमारा जब तक काम हो रहा है तो हमें वो करना रहेगा। 39 और 65 अगर आपको 13 की टेबल आती हो तो ये 13 में आते हैं दोनों नंबर, तो मैं दोनों को 13 से डिवाइड कर दूंगा। 13 1 जा 13, 32 या 26 और 13 3 जा 39, 13 5 जा 65 होता है, तो 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 42 और 56 सोचो किसकी टेबल में आते हैं, 42 और 56। तो अगर हम देखें तो ये 14 की टेबल में आते हैं, है ना, 14 की टेबल में आते हैं। तो 14 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 14 से मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर दूंगा। 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा, तो हम क्या कर देंगे 14 3 या 42, 14 4 जा 56, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया। क्लियर, तो ये हो गया हमारा सी वाले का। अब डी वाला देखो, हम डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में 60 और 96 सोचो किस टेबल में 60 और 96 आते हैं, 96 दोनों आने चाहिए, साथ में आने चाहिए। तो ये होते हैं हमारे 12 की टेबल में, है ना। 12 की टेबल में 60 भी आता है और 96 भी आता है, तो हम इसको किससे डिवाइड कर देंगे 12 से। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 जा 60 और 12 कितने 96 होता है, तो 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो 8 आ जाएगा। तो 5/8 हो जाएगा हमारा क्या डी का आंसर। क्लियर, अब हम आते हैं ई पार्ट पर। तो देखो सॉरी ये हो गया डी, ई आपको खुद से करना है, मैंने लिखा नहीं है। जी पार्ट हम करते हैं। अब देखो बच्चों जी पार्ट में थोड़ी सी हमारी बड़ी वैल्यू आ गई है। जी पार्ट में अगर आप देखो, ये मेरा दूसरा तरीके से मैं बताऊंगा इसके लिए, क्योंकि ये इतनी बड़ी टेबल तो हमें आती भी नहीं है ना। तो 136 है और 340 है, इनका हमें डिवाइड करके बताना है क्या आएगा, या फिर हमें डिवाइड करके नहीं, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है या फिर लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको मैं दूसरे तरीके से आपको बता रहा हूँ। देखो जब भी हमारे लिए ये बड़ी बड़ी वैल्यू आए ना, तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, दोनों वैल्यू का HCF निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे HCF ऑफ
136 एंड 340। तो अब मैं HCF निकाल के तो आपको नहीं बताऊंगा, आप ये खुद निकालेंगे। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे क्या आएगा इनका HCF। तो जब आप इन दोनों वैल्यू का HCF निकालोगे तो आएगा आपका 68। क्या आएगा? 68। तो फिर सिंपली आपको क्या कर देना है, इन दोनों वैल्यूज को लिखना है 340 और फिर इन दोनों वैल्यूज को उसके इन दोनों के HCF से क्या कर देना है बच्चों, डिवाइड कर देना है। मीन 68 से इन दोनों को डिवाइड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? अब 68 कितने या 136 होता है ये हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 136 को 68 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जा 68 2 जा होता है 136। तो ये हमारा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जब हमने 136 को 68 से डिवाइड किया तो मेरा 2 आया। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 340 को भी क्या डिवाइड कर देंगे 68 से। तो आई थिंक 68 5 जा होता है, तो मैं मल्टीप्लाई करके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। 5 8 जा 40, 5 6 जा 30, 34। हाँ, तो मेरा आ रहा है 68 5 जा 340। क्लियर? तो जब मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आ रहा है 5 नीचे। तो ये जो 2/5 है ये मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों जी वाले पार्ट का। तो अगर आपके पास बड़ी वैल्यू दी हुई हो तो आप HCF निकालो और जो आपका HCF होता है उससे क्या कर दो, इनको डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो जी वाला पार्ट भी हो गया। अब HI, ये दोनों जो पार्ट है वो भी बड़े बड़े पार्ट्स हैं। इसमें आप क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस करोगे, दोनों का HCF निकालोगे और जो भी HCF है और दोनों को ऊपर और नीचे उन दोनों को डिवाइड करना HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से। क्लियर? तो इस तरह से हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं हम। तो इस तरह से हमारी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि सेम ही कंसेप्ट पर हमारी पूरी एक्सरसाइज है। थर्ड क्वेश्चन देखें तो विच ऑफ दिस फ्रैक्शन इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। कह रहे हैं कि इनने आंसर भी दे दिया हमारे लिए। कह रहे हैं कि ये 2/4 है। देखो मैं ए वाला पार्ट करके बताता हूँ सबसे पहले आपके लिए। ए वाला जो पार्ट है वो बोल रहा है 2/4 का सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लो सबसे पहले। तो 2/4 का जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे तो देखो 2 और 4 दोनों किस सेम टेबल में आते हैं, 2 और 4 मेरे 2 की टेबल में आते हैं। तो मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा इसको, तो 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। तो 1/2 जो है मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म है 2/4 का। तो इन तीनों वैल्यू में से मेरा कौन सा सही आंसर हो जाएगा, 1/2 ना। तो ये वाला जो है ये आंसर मेरा हो जाएगा। तो इसको मैं सर्किल भी कर सकता हूँ या फिर आंसर लिख करके 1/2 भी लिख सकता हूँ। क्लियर? इसी तरह से मैं सेकंड वाला अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं बी वाला पार्ट, तो बी वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं 6/20 का पहले हम निकाल लेते सिंपलेस्ट फॉर्म 6/20 का। क्लियर? तो मैं 6/20 लिखूंगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो देखो 6/20 हमारा किस सेम टेबल में आता है आप बता सकते हो, 2 की टेबल में। क्लियर? 2 की टेबल में आता है तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। तो 2 3 जा 6 होता है, 2 10 जा 20। तो 3/10 है क्या यहाँ कहीं, तो बिल्कुल है 3/10। देखो ये है, तो इस पे मैंने सर्किल कर दिया। तो इस तरह से बच्चों आप कर सकते हो ये क्वेश्चंस। चलो एक और कर लेते हैं हम, सी वाला पार्ट भी कर देते हैं। तो सी वाला पार्ट में साइड में करता हूँ यहाँ पे 24/72 सी पार्ट। क्लियर? तो अगर हम देखें 24 और 72 दोनों किस टेबल में आते हैं, तो ये दोनों आते हैं 12 की टेबल में। तो मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा, 12 2 जा 24, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72। अच्छा ये 12 की टेबल में तो आ ही रहे, लेकिन क्या मैं इन दोनों को और भी किसी टेबल में आते हैं क्या 2/6? अगर देखो बच्चों एक बारी में अगर देखो ये मेरा 2/6 आया जब मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, तो मैं जानता हूँ कि 2 और 6 एक और कोई सी सेम टेबल में आते हैं, तो मैं फिर से अगेन इसको डिवाइड कर दूंगा। क्लियर है? तो 2/6 को फिर से मैं डिवाइड करूंगा। ठीक है? तो 2 और 6 आते मेरे 2 की टेबल में, तो मैं फिर से 2 से डिवाइड कर दूंगा इन दोनों को। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। तो 1/3 मेरा क्या है आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या इसमें 1/3 है मेरे सी वाले ऑप्शन में, तो यहाँ पे है। तो ये 1/3 मेरा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी के सी डी ई एफ पार्ट आपको खुद से ट्राई करने हैं। क्लियर? और आपके लिए बस यहाँ पे क्या है, एक अलग सा क्या है कि आंसर भी दे के रखे, 3 ऑप्शन दे के रखे, बोल रहे हैं बताओ कौन सा सही है। क्लियर? तो इस तरह से हो गई बच्चों हमारी पूरी कंप्लीट ये एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट हुई हमारी। इसके बाद देखेंगे 7.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।